फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें क्रिग नाम का बंदा दिखाया जाता है जो रोड पर खड़े होकर पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। किडनैप की खबर सुनकर उसकी बीवी एलिस जब घर आती है तो वह पुलिस से लड़ती है और उन्हें उसके बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। वो लोग कहते हैं कि वह जल्द ही उनके बच्चे को ढूंढ लेंगे और छानबीन में लग जाती है। फिर हमें वह साइको किलर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉन। जॉन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो वह प्रिंसेस बनकर बेंजामिन के पास जाता है। उसे देखकर बेंजामिन जब चिल्लाता है तो वह उसे टॉर्चर करके मार डालता है। कुछ देर बाद जॉन के घर दो पुलिस वाले आते हैं क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसके घर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस को रिपोर्ट करी थी। वह पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या उसका कोई बच्चा है, तो वह कहता है नहीं। तभी एक पुलिस वाला उसके घर के अंदर झांकता है तो उसे बच्चे के कपड़े और खून के निशान दिखते हैं। वह अपने साथी को यह बात बताता है तो वह दोनों जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। एक पुलिस वाला बेसमेंट में जाकर छानबीन करता है तो उसे खून से लथपथ औजार मिलते हैं जिससे उसने बेंजामिन को मारा था और तभी उसे बेंजामिन की लाश दिखाई देती है जिसे बेरहमी से मारा गया था। यह देखकर वह पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं। रात को एलिस को कॉल आता है और वह बताते हैं कि उनका बच्चा मिल गया है। यह सुनकर एलिस रोने लगती है और अपने पति के साथ वहां में जाती है। वह अपने बच्चे की लाश देखकर बहुत रोती और याद करती है कि कैसे वो उसके साथ खेला करती थी। बेटे की मौत के कुछ दिनों बाद इन दोनों के बीच अनबन होने लगती है क्योंकि बेंजामिन के किडनैप होने का कारण एलिस क्रैक को मानती थी। क्रैक उस दिन के बारे में सोचता है जब उनके बच्चे का किडनैप हुआ था और वह उसे बचा नहीं पाया था। दोस्तों, दरअसल उस दिन हुआ यह था कि एलिस अपनी जॉब पर गई थी और क्रेग अपने बेटे बेंजामिन के साथ खेल रहा था। क्रेग ने बेंजामिन से कहा कि वह कुछ लेने जा रहा है तो वो कहीं न जाए, लेकिन यही उसने गलती करी। वह बेंजामिन को अकेला छोड़कर कुछ लेने के लिए अंदर चला गया और मौका देखकर जॉन ने बेंजामिन को किडनैप कर लिया। क्रेग ने उसकी गाड़ी का पीछा किया लेकिन वह बहुत आगे निकल चुका था। यह बात सोचकर क्रेग पछताता है कि वह घर के अंदर क्यों गया। अब यह मामला कोर्ट में जा चुका था जहां जॉन को 25 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। यह देख के इसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके बच्चे के कातिल को सिर्फ जेल हुई थी बल्कि उसे सजाए मौत होने चाहिए थी। एलिस क्रेग से कहती है कि वह जॉन को जान से मारना चाहती है तो क्रेग उसे डांटता है और कहता है कि वह अपने होश में नहीं है। कुछ दिनों बाद एलिस क्रेग को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उन दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई थी। इसी बीच क्रेग खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन वह यह नहीं कर पाता। एक रात वह अपनी बीवी के पास जाकर उसे बताता है कि वह भी जॉन को मारना चाहता है तो वह दोनों उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जॉन एम्बुलेंस से कुछ दवाइयां चुराता है जिससे वह जॉन को टॉर्चर कर सके। फिर वह जॉन के जेल के बाहर जाकर उस पर नजर रखते हैं क्योंकि उस दिन जॉन को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और इसी बीच उन्हें उसे किडनैप करना था। रास्ते में जॉन को ले जाने वाले ऑफिसर्स कॉफी पीने के लिए रुकते हैं तो एलिस चुपके से उनकी कॉफी में बेहोशी का दवा मिला देती है। कुछ देर बाद उन लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ता है तो मौके का फायदा उठाकर क्रेग उनकी वैन लेकर निकल जाता है। वह काफी डरा हुआ होता है तो वह तेज गाड़ी चलाता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है जिससे वह पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एलिस वहां आकर क्रेग को गाड़ी से बाहर निकालती है और वह ठीक होता है। वह लोग देखते हैं कि जॉन दूर कहीं पड़ा हुआ है और एक्सीडेंट के कारण उसका चेहरा डिस्ट्रॉय हो गया है। वह दोनों उसे उठाकर एक पुराने कैबिन में ले जाते हैं जो जंगलों के बीच होता है। वह दोनों उसे बेसमेंट में बांध के कहते हैं कि वह उसे तरपा तरपा के मारेंगे क्योंकि वह उनके बेटे का कातिल है। क्रेग उससे कहता है कि उसने उसे ड्रग्स दिया है जिससे वह सब फील कर पाएगा। वह उसे ड्रग्स की कुछ बूंदें पिलाता है जिससे वह दर्द को ज्यादा महसूस कर सके। उसके बाद एलिस उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है जिससे जॉन को बहुत दर्द होता है। रात को क्रेग एक बेसमेंट में जाकर जॉन के पेन किलर की तार काट देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस हो। वह जलती हुई सिगरेट उसके पेट पर बुझाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह उसके जंजीर की चाबी उसके ऊपर लटका देता है और कहता है कि अगर वह भाग सके तो भाग ले। उसी रात को क्रेग और एलिस बहुत दिनों बाद नजदीक आते हैं क्योंकि वह दोनों अब खुश थे। अगले दिन वह दोनों बेसमेंट में जाकर जॉन के पेट को एक गर्म रॉड से जलाते हैं जिससे उसका पेट जल जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। एलिस ये टॉर्चर देखकर उल्टी कर देती है। वो क्रेग से कहती है कि वह ये नहीं कर सकती तो क्रेग उसे समझाता है कि उनका बेटा भी इसी तरह तड़पा होगा और उस मॉन्स्टर को उस पर जरा भी रहम नहीं आई होगी तो वह क्यों उस पर रहम करे। उसके बाद जॉन के कान में एक सुई लगाता है जिससे उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है।
और उसके कान से खून निकलने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह दोनों उसे रात भर टॉर्चर करते हैं, जिससे वह हदहमरा सा हो जाता है। अगली सुबह क्रेग और एलिस के कार का अलार्म बजता है तो उन्हें लगता है कि शायद जॉन वहां से भाग गया है। वह बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता और जॉन भी बेसमेंट में ही होता है। उसके बाद वह दोनों जॉन को एक मास्क पहनाते हैं और उसकी पाइप बंद कर देते हैं, जिससे जॉन सांस नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं ताकि वह उसे और टॉर्चर कर सके। तभी उनके केबिन में कोई आता है तो एलिस उसे देखने जाती है। वह आदमी एलिज को बताता है कि वो पास ही में रहता है और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां आया है। एलिस उसे कहती है कि वह एक रियल एस्टेट एजेंट है जो अपने क्लाइंट को यह घर दिखाने आई है और यहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। इधर बेसमेंट में क्रेग जॉन को पंप करके जिंदा कर देता है और उसके बाद ऊपर जाता है। क्रेग को देखकर उस आदमी को लगता है कि शायद एलिस सच कह रही है, तो वहां से चला जाता है। उसके बाद ये दोनों वापस जॉन के पास जाते हैं तो जॉन इससे कहता है कि वह सब कुछ भूल गया है और वह दोनों उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर क्रेग को लगता है कि अगर उसे उसका क्राइम याद नहीं है तो उसे टॉर्चर करने का क्या फायदा। लेकिन एलिस को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है ताकि वह उसे टॉर्चर ना करे। वह जॉन से सच निकलवाने के लिए क्रेग से उसकी हड्डी तोड़ने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि उसके बेटे का नाम क्या था। दर्द के कारण जॉन सच बोल देता है कि उसके बेटे का नाम बेंजामिन था और उसका झूठ पकड़ा जाता है। रात को जॉन को लगता है कि क्रेग उसका पेट फाड़ के उसके ऑर्गन्स निकाल रहा है, जिससे वह काफी डर जाता है। वह जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाता है और चाबी लेकर जंजीर खोल के ऊपर जाता है। इधर पुलिस को गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर जॉन नहीं होता तो वह उसी जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर एलिस जॉन के कदमों की आवाज सुनती है और उस पर हमला कर देती है। क्रेग भी उसे पकड़ता है, लेकिन वह क्रेग को धक्का देकर बाहर निकल जाता है। इधर जंगल में छानबीन के दौरान पुलिस को जॉन मिल जाता है और वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस सीन के बाद इस फिल्म में एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। हमें दिखाया जाता है कि उस दिन उस गाड़ी में एक नहीं बल्कि दो लोग थे। एक जॉन जिसने बेंजामिन को मारा था और दूसरा पैट्रिक जिसने टेक्स्ट फ्रॉड किया था। एलिस और क्रेग को लगा था कि उस गाड़ी में सिर्फ जॉन है, लेकिन उसमें दो लोग थे। एक्सीडेंट के बाद जिस आदमी को वह साथ ले गए वह पैट्रिक था। उन्होंने समझा कि वह जॉन है, बल्कि असली जॉन तो सही सलामत था, जो उनके जाने के बाद गाड़ी से बाहर निकलकर भाग गया। एलिस और क्रेग ये नहीं समझ पाए कि वो पैट्रिक को ले जा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उसका चेहरा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए उन्हें लगा कि यही जॉन है। इतने दिनों तक जॉन ने जंगल में ही रहा और एक दिन वह उनके केबिन के पास भी आया था, लेकिन जब उसने पैट्रिक को बेसमेंट में बंधा देखा तो वहां से भाग निकला। जाते हुए उससे उनकी कार टच हो गई, जिससे उसके कार का अलार्म बजा था। जॉन ने कई दिनों तक उसी जंगल में सरवाइव किया, लेकिन बाद में वह पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इधर पैट्रिक अपने आप को फांसी लगा लेता है, क्योंकि ब्रेन डैमेज की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी और उसे लगने लगा था कि उसी ने उनके बच्चे को मारा होगा। वह उनके लिए एक नोट छोड़कर जाता है, जिसमें उसने उनसे माफी मांगी होती है उनके बच्चे को मारने के लिए। यह देख के एलिस और क्रेग संतुष्ट हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्होंने गलत आदमी को मारा है और मूवी खत्म हो जाती है।